हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब यूएसए में गए हुए थे। तब वहाँ की रिपोर्ट्स और मीडिया ने उनसे एक्यूशन किया कि भारत के तीन सबसे बड़े जो मॉडर्न हिस्ट्री के ब्लंडर है वो कौन से हैं। तो उन्होंने नंबर एक पर रखा था भारत का पार्टीशन, यानी भारत का विभाजन और भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश का अलग हो जाना। इसे उन्होंने नंबर वन पर रखा था। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर भारत का पार्टीशन नहीं हुआ होता, अगर भारत यूनाइटेड होता, तो भारत आज ग्लोबल स्टेचर पर किस रैंक पर होता, किस तरह से खड़ा होता, और भारत आज इंटरनली भी किस रैंक पर होता, भारत की कितनी ताकत होती। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए, ये था ब्रिटिश इंडिया। यानी जब 14 अगस्त 1947 तक भारत पर अंग्रेजों का राज था, तब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों ब्रिटिश राज के अंडर एक ही देश थे। यानी इसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था कॉमनली। लेकिन 15 अगस्त और 14 अगस्त को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत के दो टुकड़े कर दिए गए। एक तो ये हमारा प्यारा भारत है, दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो टुकड़े थे भारत के दोनों तरफ। ये जो आज पाकिस्तान है उसे उस टाइम वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, और ये जो आज बांग्लादेश है उसे इस टाइम ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। हालांकि 1971 में भारत पाकिस्तान वॉर के बाद ये दोनों अलग अलग हो गए थे। बांग्लादेश को भारत ने ही अलग कराया था, आज़ाद कराया था। आगे देखें तो पाकिस्तान का एरिया जो है लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और बांग्लादेश यानी उस टाइम के ईस्ट पाकिस्तान का एरिया जो है 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास था। यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश आज यूनाइटेड होते तो भारत का क्षेत्रफल करीब करीब 42,30,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज़्यादा का होता। और ये तो आप सब जानते हैं कि ज़्यादा क्षेत्रफल यानी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा जो एग्रीकल्चरल लैंड होता है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज, ज़्यादा माइनिंग रिसोर्सेज, और देश का ज़्यादा डेवलपमेंट। तो ये तो हम जोग्राफी के आधार पर। लेकिन अगर आप पॉपुलेशन की बात करें तो आप सब जानते हैं कि भारत 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा देश है। चाइना के बाद सेकंड रैंक पर आता है इंडिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर भारत यूनाइटेड होता, तीनों देश एक ही होते, तो आज भारत की रैंक क्या होती, तो ऑब्वियसली फर्स्ट रैंक होती। और 2 बिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन के साथ इंडिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश होता। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट बताऊं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती कि जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका, तीनों कॉन्टिनेंट है, तीनों महाद्वीप है, इन तीनों महाद्वीपों की टोटल आबादी के बराबर लगभग अकेले इंडिया की आबादी होती। यानी सोच सकते हो, तीनों महाद्वीप एक तरफ और अकेला इंडिया एक तरफ जनसंख्या के अंदर। खैर आगे बढ़ते हैं और इकोनॉमी की बात करते हैं। तो अभी अभी आपको पता होगा कि यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन को पीछे छोड़कर इंडिया वर्ल्ड की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। लेकिन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की इकोनॉमी कम क्षेत्रफल का देश होने के बावजूद पाकिस्तान से बेटर है। और वर्ल्ड वाइड 35th यानी 35वीं रैंक पर बांग्लादेश की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और टोटल भी $460 बिलियन की टोटल बांग्लादेश की इकोनॉमी है। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 42वीं रैंक पर आता है, और इसकी टोटल जीडीपी जो है $376 बिलियन की है। अगर भारत यूनाइटेड होता, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत तीनों एक ही देश यानी हमारा भारत का हिस्सा होते, तो भी भारत फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होता। फोर्थ नंबर पर जो जर्मनी है उसे भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि इन जो दोनों देश है इनका क्षेत्रफल और जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन इनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा छोटी है। तो भारत की इकोनॉमी जो है तब भी फिफ्थ रैंक पर ही रहती, फोर्थ नंबर तक भी हम नहीं पहुंच पाते। खैर आगे देखते हैं मिलिट्री पावर की। तो मिलिट्री पावर के हिसाब से आज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री वाला देश है। फर्स्ट रैंक पर चीन है। और भारत भारत लगभग 20 लाख एक्टिव पर्सनल यानी एक्टिव सोल्जर्स के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना रखता है। लेकिन अगर तीनों देश एक ही होते, भारत यूनाइटेड होता, तो भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा सेना वाला देश होता। करीब करीब 26 लाख फौजी भारत की आर्मी के अंदर होते। यानी भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री पावर वाला देश होता। आगे देखते हैं न्यूक्लियर पावर की। तो भारत भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बम है, यानी न्यूक्लियर पावर्ड दोनों देश है। जबकि बांग्लादेश एक न्यूक्लियर बम वाला देश नहीं है, इसके पास कोई भी न्यूक्लियर हथियार नहीं है। पूरी दुनिया में केवल 9 ही देश है जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। इसमें फर्स्ट रैंक पर रशिया, सेकंड पर यूएसए, थर्ड पर चाइना है। और पाकिस्तान के पास जो है टोटल 165, और इंडिया के पास 160 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान यूनाइटेड रहते तो भारत के पास टोटल 325 न्यूक्लियर बम होते, यानी चाइना के बाद हम चौथी रैंक पर होते, फ्रांस से ऊपर होते। और बांग्लादेश के पास तो वैसे परमाणु बम है ही नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये न्यूक्लियर वेपन्स में इंडिया की पावर होती। आगे देखते हैं ट्रेड बेनिफिट में। तो ये थोड़ा क्रूशियल पॉइंट है, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है इस पार्टीशन की वजह से इंडिया को ट्रेड बेनिफिट के मामले में। अगर इंडिया यूनाइटेड होता तो ट्रेड बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता इंडिया को। कैसे, तो चलिए मैं बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो, ये है ग्लोबल मैप के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान। अभी हम क्या करते हैं कि यूरोप को जो हम सामान एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो यहाँ से करते हैं हिंद महासागर, आगे सुएज कैनाल, और फिर मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर से होते हुए हम पूरे यूरोप में अपना सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं।
लेकिन अगर आप ज़रा सोचिए, इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक ही देश होते, तो ये जो हमारी बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर, वो यहाँ से ईरान के पास लगती है। और सब जानते हैं हम कि ईरान इंडिया का फ्रेंडली कंट्री है। तो यहाँ से हम एक्सेस लेकर ये जो युद्धग्रस्त देश है आर्मीनिया, इसके आगे जॉर्जिया, यहाँ से होते हुए हम काला सागर यानी ब्लैक ब्लैक सी में पहुँच जाते। और वहाँ से ये जो ईस्टर्न यूरोप है, वहाँ पर आसान से ट्रेड कर पाते। यानी इंडिया के लिए ट्रेड करना बहुत आसान हो जाता, भूमि से, यानी भूमि से, लैंड एरिया से, ना कि मेरीटाइम एरिया यानी समुद्र के रास्ते से होकर हमें जाना ही नहीं पड़ता। क्योंकि समुद्र के रास्ते से जो होता है ना, सब्जी वगैरह होते हैं जो हम विदेशों को एक्सपोर्ट करते हैं, सब्जी वगैरह हो गई, फल वगैरह हो गए, ये खराब हो जाते हैं। लेकिन लैंड एरिया से जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता और इंडिया को बहुत ज़्यादा ट्रेड बेनिफिट होता। इसके अतिरिक्त तो हम बांग्लादेश का भी एक अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते थे, इसका भी उपयोग कर सकते थे। क्योंकि जो रशिया, जापान, ताइवान, फिलीपींस और ये जो ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है, ये जो यहाँ यूरोप, अफ्रीका के साथ ट्रेड करते हैं, उसके लिए रिफ्यूलिंग के लिए बांग्लादेश रुकते हैं। अपनी शिप में वापस रिफ्यूल कराने के लिए बांग्लादेश रुकते हैं। अगर बांग्लादेश इंडिया का पार्ट होता तो ये पैसा भी इंडिया के पास आता, इंडिया को जो है फाइनेंशियल बेनिफिट होता। इसके बाद स्ट्रेटजिक यानी रणनीतिक फायदों की बात करें तो भारत को कौन कौन से रणनीतिक फायदे होते हैं, चलिए बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ मैप पर गौर करते हैं। तो यहाँ देखते हैं, अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया तीनों एक ही कंट्री होते तो भारत का क्षेत्रफल इतना इतना इंपॉर्टेंट होता वर्ल्ड वाइड कि जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान के थ्रू ही अफगानिस्तान में एंटर करके अफगानिस्तान को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज यानी अस्थिर कर दिया था। लेकिन अगर इंडिया जैसा जिम्मेदार देश पाकिस्तान के ऊपर अपना अधिकार होता तो अफगानिस्तान में भारत अमेरिका को कभी भी ऐसा नहीं करने देता और अफगानिस्तान भी आज एक स्टेबल कंट्री होता, वहाँ पर भी तालिबान का राज नहीं होता। इसके बाद आगे की बात करें कि 1965, 71 और 1999 की जो कारगिल के युद्ध थे, उन तीनों युद्धों में जिस तरह से हजारों सैनिक दोनों तरफ के मारे गए, हथियारों पर अरबों रुपए, बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए गए, वो पैसे कभी खर्च नहीं होते, वो हेल्थ केयर, एजुकेशन वगैरह पर और देश के डेवलपमेंट पर लगाए जा सकते थे, जिससे देश की ओवरऑल तरक्की होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये एक नुकसान था। बाकी टेररिज्म का कभी भारत में खतरा ही नहीं होता, क्योंकि भारत में जो सीधा तौर पर हम जानते हैं कि भारत में आतंकवाद फैलाने वाला एकमात्र देश पाकिस्तान है। तो ये पाकिस्तान ही इंडिया का हिस्सा होता तो भारत में आतंकवाद का कोई सवाल ही नहीं होता। और नहीं, जो ये जम्मू कश्मीर का इश्यू है, ये भी कभी इश्यू नहीं होता और इंडिया बिल्कुल एक शांत शांत देश की तरह रह पाता। इंडिया ओवरऑल तरक्की करता और शायद दुनिया के जो बड़े बड़े देश है, चाइना, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इकोनॉमी के अंदर इनको भी टक्कर देता और इंडिया शायद इनसे भी आगे जा सकता था। तो ये था हमारा आज का